पहरेदार में आज बात देश की दूसरी सबसे पुरानी पार्टी यानी शिरोमणि अकाली दल की। शनिवार को शिरोमणि अकाली दल ने अपना नया अध्यक्ष चुन लिया और नया अध्यक्ष भी बादल परिवार से ही है। सुखबीर सिंह बादल एक बार फिर से पार्टी के अध्यक्ष पद पर काबिज हो गए हैं। उन्होंने ये चुनाव जीत लिया। सुखबीर सिंह बादल को पिछले साल दिसंबर में अपना त्यागपत्र देना पड़ा था, क्योंकि उनके ऊपर त्यागपत्र देने के लिए काफ़ी ज़्यादा दबाव था। ये दबाव दो वजहों से था। एक तो 2022 में और उसके बाद लोकसभा चुनाव में पार्टी की शर्मनाक हार हुई, और उसके अलावा कुछ धर्म से जुड़े मुद्दे थे, बेअदबी की घटनाएं थी, जिनको लेकर कई नेताओं में नाराज़गी थी और उसका ठीकरा शिरोमणि अकाली दल पर फोड़ा गया था। सुखबीर सिंह बादल ने इन दबावों के चलते दिसंबर में पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफ़ा दे दिया था। उसके बाद उनको धार्मिक सज़ा भी सुनाई गई और सज़ा के दौरान उनकी जान लेने की कोशिश भी हुई, उनके ऊपर गोली चलाने की कोशिश की गई थी। सुखबीर सिंह बादल और उनकी पार्टी और उनके काफ़ी करीबियों को पिछले काफ़ी महीनों से कह लीजिए अनदेखी का शिकार होना पड़ा। पार्टी एक बुरे दौर से गुजर रही थी। अब सुखबीर सिंह बादल एक बार फिर से पार्टी के अध्यक्ष बन गए हैं और पार्टी में एक बार फिर से नया जोश भरने की कोशिश में है। शनिवार को जब उनको अध्यक्ष पद के तौर पर चुना गया तो सुखबीर सिंह बादल ने अपने भाषण में कहा कि शिरोमणि अकाली दल पंजाब की एकमात्र क्षेत्रीय पार्टी है। उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी और दूसरे दल शिरोमणि अकाली दल का वजूद ख़त्म करने में लगे हुए हैं और ये पार्टी आम लोगों की पार्टी है। उन्होंने कहा कि बाद के जो दूसरे दल हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, उनको पंजाब के भविष्य से कोई सरोकार नहीं है। वो सिर्फ शासन करने आए हैं और शिरोमणि अकाली दल यहाँ पर सेवा करना चाहता है। जैसे ही सुखबीर सिंह बादल को पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया, सोशल मीडिया पर एक नारा लगातार गूंजने लगा, वो है पंजाब की पुकार, सुखबीर दी सरकार। यानी कि ये जो स्लोगन है, इससे साफ है कि सुखबीर सिंह बादल और शिरोमणि अकाली दल एक बार सत्ता में लौटने की कोशिश कर रहे हैं और ये कोशिश उनके लिए उतनी आसान नहीं होगी, क्योंकि 2022 में जब चुनाव हुए थे तो पार्टी का जनाधार काफ़ी कम हो गया था। 25% से घटकर 18% से नीचे लुढ़क गया था और लोकसभा चुनाव में तो पार्टी की और ज़्यादा किरकिरी हुई, क्योंकि सिर्फ एक ही सीट पार्टी जीत पाई। वहीं 2008 में जब सुखबीर सिंह बादल को पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया था, उस वक्त उतनी ज़्यादा चुनौतियां नहीं थी, क्योंकि सबसे पहले तो उस वक्त उनके पिता स्वर्गीय प्रकाश सिंह बादल जीवित थे और उस वक्त तो वो मुख्यमंत्री थे। और एक ऐसे समय में जब सुखबीर सिंह बादल को पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया था, उस वक्त पार्टी और स्वयं सुखबीर सिंह बादल या फिर बादल परिवार के समक्ष चुनौतियों का इतना बड़ा अंबार नहीं था। जैसे जैसे समय बदलता गया और पंजाब में जैसे जैसे आम आदमी पार्टी का उदय हुआ और उनको भारी बहुमत मिला, तो उसका सबसे ज़्यादा नुकसान शिरोमणि अकाली दल को हुआ। और ये नुकसान यहीं पर आकर नहीं रुका। लोकसभा चुनाव में हमें देखने को मिला कि खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह की पार्टी के 2 लोग लोकसभा पहुंच गए और एक सदस्य विधानसभा पहुंच गया। इस वक्त अगर शिरोमणि अकाली दल बादल और शिरोमणि अकाली दल वारिस पंजाब दे की बात करें तो वारिस पंजाब दे के पास 2 सांसद और एक विधायक है, और वहीं शिरोमणि अकाली दल के पास सिर्फ 1 सांसद और 2 विधायक हैं। उनमें से भी गनीब कौर, जो विक्रम मजीठिया की पत्नी है, वही पार्टी का साथ देते हैं। मनप्रीत याली, जो पार्टी के दूसरे विधायक हैं, वो पार्टी से कन्नी काटते आए हैं और उन्होंने बार बार नेतृत्व परिवर्तन का राग अलापा है। तो जाहिर है इस वक्त शिरोमणि अकाली दल के पास चुनौतियों का अंबार है। उनको एक बार फिर से जनता का दिल जीतना है, जनता के करीब जाना है, और सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि पार्टी का जनाधार कैसे वापस लिया जाए, किस तरह से पार्टी की खोई हुई राजनीतिक ज़मीन को एक बार फिर से हासिल करके पंजाब में अपना जो पहले का वर्चस्व था, अपनी जो सीटें थी, सरकार जो 2 बार पार्टी चला चुकी है,
उस स्थिति में पहुंचा जाए। हालांकि पहुंचना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि आज की तारीख में न तो शिरोमणि अकाली दल का बसपा को छोड़कर कोई बड़ा राजनीतिक पार्टनर है और ना ही उसके साथ इस वक्त ज़्यादा लोग हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सत्तारूढ़ दल आम आदमी पार्टी की जो कमजोरियां हैं, अकाली दल उसको ढाल बनाकर आगे आना चाहता है। और अब क्योंकि चुनाव के लिए 2-2.5 साल का समय बाकी बचा है, अकाली दल अब पूरी तरह से अपनी कमर कसेगा। सुखबीर सिंह बादल अध्यक्ष पद पर काबिज होते ही अपने भाषण में कह चुके हैं कि शिरोमणि अकाली दल किसी परिवार की पार्टी नहीं है। यही बात है कि शायद सुखबीर सिंह बादल ने पिछले घटनाक्रमों से सबक लिया होगा, क्योंकि बहुत सारे नेता परिवारवाद की वजह से पार्टी छोड़कर चले गए थे, छिटक गए थे। और शायद अब सुखबीर सिंह बादल ये बात समझ गए हैं कि सबसे ज़रूरी जो काम है, जो बड़ी चुनौती उनके समक्ष है, वो है कुनबा संभालना। और अगर अब वो अपना कुनबा संभाल लेते हैं तो शायद पार्टी की पकड़ और ज़्यादा मजबूत होगी। भले ही शिरोमणि अकाली दल 2022 में ज़्यादा सीटें नहीं जीत पाया, लेकिन इस पार्टी के पास सरकार चलाने का अनुभव है। उनके दल या फिर उनकी जो सोच है, उनकी जो पार्टी की पॉलिसी है, उसको आधार बनाकर अब एक नया दल खड़ा हो गया हो, लेकिन उसके पास सरकार चलाने का अनुभव नहीं है। और कहीं ना कहीं शिरोमणि अकाली दल का पलड़ा भारी है। निश्चित तौर पर शिरोमणि अकाली दल अब आम आदमी पार्टी की सरकार की कमजोरियों को ढाल बनाएगा, जनता के बीच में जाएगा। एक बार फिर से उन पुराने लोगों को, पुराने वफादारों को एक मंच पर लाने की कोशिश होगी। चुनौतियां आम आदमी पार्टी को दी जाएंगी, लेकिन जिस तरह से स्लोगनरिंग हो रही है कि पंजाब की पुकार, अकाली दल दी सरकार, और किस तरह से अब सुखबीर सिंह बादल को विकास पुरुष कहा जा रहा है, ये स्लोगन दर्शाते हैं कि सुखबीर बादल के समर्थक अब चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे। लेकिन ये सफ़र इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि पंजाब में अब जो राजनीतिक दल हैं पूरी तरह से छिटक गए हैं। अब शिरोमणि अकाली दल के समक्ष बड़ी चुनौती यही है कि अपने सिपह सालारों को, अपने वफादारों को, अपने वरिष्ठ नेताओं को एक मंच पर लाए और पार्टी को मजबूत करे। तभी जो सत्तारूढ़ दल हैं या फिर दूसरे दल हैं, उनको टक्कर दी जा सकती है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आज का वीडियो था शिरोमणि अकाली दल की चुनौतियों को लेकर, क्योंकि सुखबीर सिंह बादल भले ही एक बार फिर से पार्टी के अध्यक्ष बन गए हों, लेकिन उनके समक्ष चुनौतियों की भरमार है। उनको एक बार फिर से पार्टी को मजबूत करना होगा और खोई हुई राजनीतिक ज़मीन को वापस करने के लिए दिन रात एक करना होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। आपके सुझावों का हमें इंतज़ार है। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर ज़रूर कर दें। चैनल भी अच्छा लगे तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। नमस्कार।